क्या आप जानते हैं कि जब बिल्ली किसी घर में बच्चे देती है तो ये असल में उस घर में रहने वाले लोगों के लिए एक मौका होता है अपनी किस्मत और तकदीर को बदलने का। अगर घर वाले बस एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें इतनी दौलत, इतना पैसा मिलने लगेगा कि कभी उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आज की वीडियो में आपको इस्लामी तलीमात की रोशनी में ये भी बताएंगे कि बिल्ली का घर में बच्चे देना कैसा है, और ये भी कि अगर आपके घर में बिल्ली बच्चे दे तो आपने कौन सा वो काम कर लेना है जिसके बाद आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी जैसे बदलने का हक बनता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने हुकूमत करने के लिए सबसे बड़ी सल्तनत अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। हजरत सुलेमान ना सिर्फ इंसानों पर हुकूमत करते थे बल्कि जिन्नात और जानवरों पर, यहाँ तक कि हशरात पर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ जानवरों की बोली समझने की ताकत अता फरमाई थी बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों से बातचीत भी कर सकते थे। कुरान पाक में हजरत सुलेमान और चूंटी के दरमियान जो मकालमा मौजूद है वो तो आपने पढ़ा ही होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बिल्लियों के बारे में इरशाद फरमाना था कि मैंने अल्लाह ताला के ऐसे वली जो कि रात रात भर जाकर इबादत करते हैं उनकी दुआओं को भी इतनी तेजी से कबूल होते नहीं देखा जितनी तेजी से बिल्ली की दुआ कबूल होती है। अगर बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों में हमें सिर्फ बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि ही ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं जो कि जानवरों की बोली समझ सकते थे। बाबा फरीद के जमाने में लाहौर समेत लाहौर के इर्द गिर्द जितने भी शहर थे उन पर एक सिख हुकूमत किया करता था जिसका नाम रंजीत सिंह था। सिख बादशाह रंजीत सिंह बाबा फरीद की बहुत ज्यादा इज्जत किया करता था और हर 6 महीने में कम से कम एक बार बाबा फरीद से जरूर मिलने आया करता था। एक दिन एक गांव वाला बाबा फरीद से पूछने लगा कि बाबा फरीद, लाहौर शहर में तो बहुत ज्यादा तादाद में मुसलमान रहते हैं लेकिन फिर भी लाहौर शहर पर एक सिख बादशाह हुकूमत करता है। बहुत से दूसरे बादशाहों ने सिख की हुकूमत खत्म करने की कोशिश की, बहुत सारे हमले किए गए लेकिन फिर भी रंजीत सिंह की हुकूमत खत्म ना कर पाए। वो गांव वाला बाबा फरीद से मजीद पूछता है कि बाबा फरीद अब आप ही बताएं, आप तो किस्मत का हाल जानते हैं कि रंजीत सिंह इस सिख की हुकूमत को कौन खत्म करेगा। जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना होता है कि आने वाली अगली 4 नस्लों तक रंजीत सिंह की हुकूमत लाहौर शहर से कोई खत्म नहीं कर पाएगा। ये सुनकर गांव वाला बाबा फरीद से पूछता है कि बाबा फरीद ऐसा क्यों। जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना होता है कि रंजीत सिंह का जो दादा था उसके बहुत बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, वो खेती बाड़ी किया करता था। एक दिन जब रंजीत सिंह का दादा अपने खेतों में हल चला रहा था तो वो देखता है कि खेत के एक कोने में बिल्ली ने एक फट्टे के नीचे बच्चे दिए हुए हैं। जिसके बाद रंजीत सिंह का दादा उस फट्टे के चारों तरफ ईंटें लगा देता है ताकि खेत का पानी बिल्ली के बच्चों तक ना पहुंच पाए और बिल्ली के बच्चे बाहिफाजत बड़े हो जाएं। एक दूसरा किसान रंजीत सिंह के दादा को कहता भी है कि इतनी जगह पर तुम फसल भी नहीं लगा पाओगे और तुम्हें हल चलाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बिल्ली के बच्चों को खेत से उठाकर बाहर फेंक दो, तुम क्यों इतनी जहमत करते हो। जिसके जवाब में रंजीत सिंह के दादे ने कहा, नहीं, मैं किसी भी सूरत इस बिल्ली और इस बिल्ली के बच्चों को अपने खेत से नहीं निकालूंगा। यहाँ तक कि बिल्ली के बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं, चलने फिरने लगते हैं और रंजीत सिंह के दादा के खेत से बाहर निकल जाते हैं। जब बिल्ली के बच्चे खेत से बाहर निकलते हैं और बिल्ली अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश कर लेती है तो उसके बाद खेत से निकलने से पहले वो बिल्ली रंजीत सिंह के दादा के लिए ये दुआ करती है कि तेरी आने वाली 7 नस्लें आबाद रहें और कोई उनको कुछ ना कर सके, कोई उनका कुछ ना बिगाड़ सके। बाबा फरीद का मजीद कहना होता है कि उस बिल्ली की दुआ की ही वजह से रंजीत सिंह के दादा को लाहौर पर हुक्मरानी करने का मौका मिलता है और आज रंजीत सिंह दादा की तीसरी नस्ल है, इसलिए आने वाली मजीद 4 नस्लों तक रंजीत सिंह की खानदान की हुकूमत को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर पाएगी। इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है, जब इंसान किसी के लिए दुआ या बददुआ करता है तो इंसान की दुआ या बददुआ भी सातों में से किसी न किसी आसमान तक रुक जाती है। लेकिन बिल्ली ऐसी मखलूक है जो फिर चाहे किसी को दुआ दे या बददुआ ही क्यों ना दे, बिल्ली की दुआ और बददुआ सातों आसमान पार कर सीधा
अल्लाह तक पहुंचती है। प्यारे बहन भाइयों, ये आप खुद देख सकते हैं कि मेरे घर में इस वक्त 2 बिल्लियों ने बच्चे दिए हुए हैं। एक बिल्ली को मैंने ये पिंजरा दे दिया है कि बिल्ली इस पिंजरे में आसानी से अपने बच्चों को पाल सके और इसके बच्चे, बिल्ली के बच्चे हिफाजत से बड़े हो जाएं। ये आप खुद देख सकते हैं कि मैं सिर्फ आपको बातें नहीं सुना रहा, जो बातें मैं आपको बताता हूँ मैं उन बातों पर खुद भी अमल कर रहा होता हूँ। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, जब बिल्ली किसी घर में बच्चे देती है तो ये इस चीज की निशानी होती है कि अल्लाह उस घर पर करम कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उस घर में रहने वाले लोगों को एक मौका दिया है कि वो नेकी कमा सकें। जब भी बिल्ली किसी घर में बच्चे देती है और यहाँ तक कि बिल्ली के बच्चे बड़े होकर चलने फिरने लगते हैं और अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं, तो बिल्ली अपने बच्चों की परवरिश कर लेने के बाद घर से निकलने से पहले 3 दुआएं करती है उस घर के और घर में रहने वालों के लिए। बिल्ली पहली दुआ करती है कि अल्लाह ताला, जैसे इस घर ने और घर वालों ने मुझे पनाह दी, या अल्लाह तू भी इस घर को और इस घर में रहने वालों को अपनी पनाह में रखें। बिल्ली दूसरी दुआ करती है कि या अल्लाह, जैसे इस घर में रहने वालों ने मेरे और मेरे बच्चों के खाने पीने का ख्याल रखा, या अल्लाह तू भी कभी इनके रिज्क में कमी न आने दें, इन्हें इतना रिज्क अता फरमा दें कि कभी इन्हें जिंदगी में रिज्क के हवाले से परेशान होने की जरूरत ना पड़े। जबकि बिल्ली जो तीसरी दुआ देती है कि या अल्लाह, जैसे इन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, तू भी इनके हर मुश्किल वक्त में इनके साथ रही और किसी भी मुश्किल में इन्हें तन्हा ना छोड़ी, इनकी हर हाजत, इनकी हर दुआ कबूल फरमा लें। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के ऊपर भी बताया कि बिल्ली की हर दुआ और हर बद्दुआ सीधा अल्लाह तक पहुंचती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर में भी बिल्ली बच्चे दे तो कभी भी आपने ये नहीं करना कि बिल्ली के बच्चों को उठाकर आपने बाहर फेंक देना है घर के। ये सख्त गुनाह है। वक्ती तौर पर तो शायद उन्हें फौरी तौर पर कुछ नजर ना आए, कोई बड़ा उनका नुकसान ना हो, लेकिन यकीन माने आने वाले वक्त में उनके साथ कुछ ना कुछ बहुत बड़ा और बहुत बुरा जरूर होगा। क्योंकि बिल्ली की बद्दुआ कभी भी खाली नहीं जाती। लेकिन अगर वो घर वाले बिल्ली को उसके बच्चों की परवरिश करने में मदद करते हैं और घर से बाहर नहीं निकालते, तो यकीन माने उस घर में रहने वालों की ना सिर्फ हर दुआ, हर हाजत पूरी हो जाती है, बल्कि उस घर में रिज्क और दौलत ऐसे आने लगती है जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर में भी बिल्ली बच्चे दे तो इस मौके को जाया मत जाने दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।